हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत स्टूडेंट्स की जो कि बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या ट्वेल्थ में उनके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं या बीएससी एमएससी में वो इलेक्ट्रॉनिक्स लिए हुए हैं या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स उनके पास है पढ़ने के लिए। उनकी ये समस्या होती है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर किस तरीके से आप जो है पोटेंशियल या करंट वगैरह किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम एक एग्जांपल लेते हैं। सभी मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये बुक पढ़ी होगी, बीएल थरेजा, जिसका कि आपका टाइटल है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट। उसी का एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड एग्जाम्पल। उसी के थ्रू मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके सामने ये एक सर्किट है, ठीक है। ये सर्किट है, इसमें यहाँ पे आपका करंट फ्लो कर रहा है विच इज़ आई, ठीक है। ये पॉइंट ए है आपका। जो इस रेसिस्टर का मिड पॉइंट है उसे हम कहेंगे पॉइंट सी, ठीक है। और ये जो पॉइंट सी है यानी कि रेसिस्टर का मिड पॉइंट है, इसको हमने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है। क्या कर दिया है? ग्राउंड। ग्राउंड करने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो आपकी ज़ीरो हो गई है, मतलब जो आपका जो वोल्टेज है ना वो आपका वहाँ पे शून्य हो चुका है, यानी कि ज़ीरो हो चुका है। और मज़े की बात यह है कि इस रेसिस्टर के बिल्कुल मिड में है ये, यानी कि जो इससे ऊपर वाली पोटेंशियल होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी, और जो इससे नीचे वाली पोटेंशियल होगी ये वाली इस पॉइंट पे आके वो आपकी नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट कौन सा हो गया? रेफरेंस पॉइंट आपका आ गया सी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये चूंकि नेगेटिव होगी बिकॉज जीरो के नीचे है, ठीक है। आप देखेंगे कि ये पॉइंट बी से कनेक्टेड है, फिर ये पॉइंट एल से कनेक्टेड है, बीच में कोई भी अन्य हिंड्रेंस या अवरोध नहीं है, कोई रेसिस्टर नहीं है, कुछ भी बीच में कुछ भी ऐसा नहीं लगा हुआ है जिससे कि करंट की वैल्यू में चेंज आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये एल पॉइंट सीधा जाके नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से आपका कनेक्टेड है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी जो बैटरी का सिंबल बनाया जाता है तो जितनी ज़्यादा हैवी बैटरी होती है उतनी ज़्यादा उसमें सेल कनेक्टेड दिखाई जाती हैं। तो ये जो दो लाइन है आपको बहुत छोटी क्लास में पढ़ाया गया होगा कि ये दो लाइन को मिला करके उसको हम एक सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मोर देन टू आपकी सेल कंबाइन होती है तो उसको हम कहते हैं बैटरी, यानी कि वो एक पर्टिकुलरली एक बड़े सर्किट में हैवी पोटेंशियल देने का काम करेगी, जिसके थ्रू आप जो है वहाँ पे करंट फ्लो करा सकते हैं। हालांकि करंट एक सेल के थ्रू भी फ्लो कराया जा सकता है, लेकिन जब भी हमें ज़्यादा करंट की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे सर्किट आपने पूरी तरह से समझ लिया। सॉरी, ये रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है? 6 ओम। 6 ओम किसका रेसिस्टेंस है? इस पूरे रेसिस्टर का। यानी मिड पॉइंट से ऊपर कितना रेसिस्टेंस होगा? 3 ओम, क्योंकि वो बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइडेड है। और सी से लेके इधर नीचे वाले पार्ट में कितना होगा? 3 ओम, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये कहता है कि मिड पॉइंट सी ऑफ द 6 ओम रेसिस्टर हैज़ बीन ग्राउंडेड। वो मैंने आपको बता दिया कि सी को हमने ग्राउंड से जोड़ दिया है, जिसका मतलब है कि सी पे जो पोटेंशियल है वो आपकी शून्य यानी कि ज़ीरो कंसीडर की जाएगी। उसके बाद आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए पे कितनी पोटेंशियल है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड कहाँ है इस पूरे सर्किट में? ये जो सी पॉइंट है ये ग्राउंड है, ठीक है। यानी कि ए पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बतानी है विद रेस्पेक्ट टू सी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू सी। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला ये भी होता है कि वी ए सी मतलब वी ए माइनस वी सी। दिस इज ऑल्सो हाउ यू कैन कैलकुलेट इट, राइट। तो उसके लिए हमें सी पे पता होना चाहिए और ए पे पता होना चाहिए, ठीक है ना। ना उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सेकंड पार्ट है उसमें ये कहता है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल होगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड कौन? सी, यानी कि वी बी सी, ठीक है। वी बी सी, जस्ट अ सेकेंड, just a second, I need an eraser. Yeah, so okay, so we need VA and VB, right? We need VA and VB. Where is the pen? Sorry, here is the pen, and the color needs to be the another one, right? So let us take this as the color.
ठीक है, जस्ट टेक दिस एज द कलर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपको वी ए बताना है, उसके बाद आपको वी बी बताना है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए बी, आपको ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताना है। करंट फ्लोइंग थ्रू द पोर्शन सी बी, यानी सी से बी तक कितना करंट आपका फ्लो हो रहा है वो आपको बताना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो इसमें डायरेक्शन की तो बात ऐसी है, देखो मैंने आपको पहले भी अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है कि जिस तरह से वाटर फ्लो करता है आपको पहाड़ की ऊंचाई से और पहाड़ की निचाई तक, यानी कि माउंटेन की जो हाइट होती है, सपोज एच हाइट है, तो एच हाइट से वो ग्राउंड की तरफ को फ्लो करेगा वाटर। इन अ सिमिलर फैशन हम लोग करंट का जो फ्लो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ कंसिडर करते हैं। तो हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। अब हमें हमें ये मालूम है कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है सी पॉइंट, तो इसके नीचे वाला जो पॉइंट होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब लेसर पोटेंशियल, एंड जीरो इज मोर पोटेंशियल। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सी से बी की तरफ। गॉट इट? तो ये तो बिना कैलकुलेशन के आपको पता चल गया। वैसे सर्किट में क्या होगी डायरेक्शन करंट की, इससे भी आप बता सकते हो। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है यानी हाइयर साइड, ये आपको जहाँ पे जिस तरफ ये बड़ा डंडा होता है उस साइड को हम आपका पॉजिटिव पोटेंशियल मानते हैं, यानी कि हाइयर पोटेंशियल मानते हैं, और जिस तरफ छोटा होता है उसको हम नेगेटिव पोटेंशियल मानते हैं, यानी कि नेगेटिव साइड मानते हैं। और करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो करंट की वैसे भी सर्किट में डायरेक्शन यही होने वाली थी। ठीक है, तो अगर आप एक स्पेशल हिस्से को पूछ लेंगे कि भाई सी से बी के बीच में करंट की डायरेक्शन बताइए, तो वो ये बीच में बदलेगा तो है नहीं, क्योंकि पूरे सर्किट में क्या हो रहा है करंट की डायरेक्शन एक ही रह जा रही है। अब कोई आपको कह दे कि भाई बी से एल के बीच में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, भाई आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड को होगी। तो जब करंट की यहाँ से डायरेक्शन ये है तो ये बीच में बदल तो नहीं जाएगी। ठीक है, इट विल बी इन दिस वे ओनली, क्योंकि उसके पास बदलने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, गॉट इट? तो अभी हम लोग एक एक करके इसके सारे पार्ट्स देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। इज जस्ट आई हैव समराइज दैट इन अ सिंगल पेज। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। हियर वी गो। ये आपका जस्ट एक अपना रफ आइडिया के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपकी बैटरी, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका करंट, ये आपका पॉइंट ए, ये आपका रेसिस्टर, ये आपका मिड पॉइंट सी जिसको हमने ग्राउंड किया। ग्राउंड में हमेशा सिर्फ 3 डंडे होते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। ठीक है, ये होता है सी पॉइंट जो इसने कहा कि हमने ग्राउंड कर दिया। ये आपका है बी पॉइंट और इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया एल पॉइंट से, और ये एल पॉइंट आपका नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये है आपकी एरो से हमने दिखा दी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब चूंकि डायग्राम में ऑलरेडी आपको करंट की डायरेक्शन दे रखी है तो हम वैसे भी बता ही सकते थे। इस रेसिस्टर की रेसिस्टेंस कितनी है, 6 ओम है। अब चूंकि ग्राउंड कर दिया तो पोटेंशियल एट सी कितनी है, 0 है। इस बैटरी की टोटल वोल्टेज कितनी है, कितनी वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो सबसे पहले हमें वी ए निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू सी। अब वो आप कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी सिंपल। चूंकि पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो बीच में कुछ और कनेक्टेड तो है नहीं, ए और सी के बीच में, है ना। तो क्या कनेक्टेड है, सिर्फ एक ये रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। इसकी रेसिस्टेंस कितनी है, 3 ओम। ठीक है, अब नॉर्मल फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करेंगे। रेसिस्टेंस आपके पास है, ठीक है, वोल्टेज आपके पास है। ठीक है, आपको क्या करना है, सॉरी रेसिस्टेंस आपके पास है, आपको क्या करना है, आपको वोल्टेज बताना है एट ए। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर ए सी, यानी रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल्स टू 3 सॉरी इज इक्वल्स टू 3 ओम। ठीक है, ओहो मैं कैसे रख हो गया, इज इक्वल्स टू 3 ओम। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि करंट कितना फ्लो होके इस पूरे रेसिस्टेंस के अंदर जा रहा है।
तो करंट कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? आप जानते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, विच मीन्स V इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, रेसिस्टेंस बीच में आ जाएगी। वोल्टेज कितनी है, कितने वोल्ट की बैटरी है आपकी? 12 वोल्ट की है, क्योंकि हम पूरे सर्किट में करंट देख रहे हैं, ठीक है ना। जो आपका ये रेसिस्टेंस है वो कितना है, 6 ओम है। आई आपका बच गया, तो आई इज इक्वल्स टू हो गया आपका 1 कहाँ चला गया, 12/6 विच इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 एम्पियर का करंट है। तो करंट कितना आ गया आपका, 2 एम्पियर। वोल्टेज ड्रॉप आपको कहाँ निकालना है, ए एंड सी के बीच में निकालना है, क्योंकि वोल्टेज एट ए विद रेस्पेक्ट टू सी आना है, या फिर ए और सी के बीच में निकालना है, बात एक ही बात है, ठीक है। तो वोल्टेज बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल्स टू, वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला से, आर इंटू आई, ठीक है। आर कितनी है वहाँ पे, आर ए सी कितना है आपका, 3 ओम है। करंट कितना जा रहा है यहाँ पे, कहीं और तो करंट के जाने का रास्ता है नहीं, तो ए से सी के बीच में करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है आपका 2 एम्पियर, ठीक है। तो 3 ओम 2 एम्पियर, तो ये आपका इक्वल टू हो गया 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 6 वोल्ट, यानी कि ए पे जो वोल्टेज है वो कितनी है आपकी, 6 वोल्ट है। अब चूंकि ये पॉजिटिव साइड पे कनेक्टेड है, और चूंकि ये जीरो के ऊपर भी है, और जीरो को हमने रेफरेंस, मतलब इसको सी पॉइंट को हमने रेफरेंस मान रखा है, विच इज आपकी जीरो पोटेंशियल, तो ये कितना हो गया आपका +6 वोल्ट, ठीक है। यही फैशन में हम क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से में भी हम वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इसने हमें वी बी भी कैलकुलेट करने को कहा था, ठीक है। तो वी बी को अब हम लोग देख लेते हैं, वी बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन अ सिमिलर वे, वी बी सी इज इक्वल्स टू, वहां पे भी रेसिस्टेंस कितनी है, 3 ओम, करंट कहीं और तो जा नहीं रहा, ठीक है ना, करंट भी वहां पे इतना ही होगा, तो ये आपका आ गया 2 एम्पियर, तो ये इक्वल टू हो गया 6 वोल्ट। लेकिन चूंकि ये रेफरेंस पॉइंट के दूसरी साइड है, तो इट हैज़ टू बी नेगेटिव, तो इट हैज़ टू बी -6 वोल्ट। अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि भाई ये तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे ये +6 वोल्ट है, यहाँ पे -6 वोल्ट है, और ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये वाली आपकी पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है ए पॉइंट, और ये जो नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है ये आपका बी पॉइंट है। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए, 12 वोल्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 12 वोल्ट होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो इट इक्वल्स टू वी ए इज 6 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, विच कम्स आउट टू बी 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो वो मैंने आपका यहाँ पे निकलवा दिया, विच इज वी ए बी इज इक्वल्स टू, कितना आ गया यहाँ पे आपका 12 वोल्ट, राइट। सो इट हैज़ टू बी 12 वोल्ट एंड इट हैज़ कम एज 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोर्शन सी बी। तो आप करंट आपको बताना है कि सी से बी के बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो वो बताने के लिए यानी कि आई सी बी, ये आप कैसे बताएंगे, इस फॉर्मूले से देखेंगे आप यहाँ पे, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, इज इक्वल्स टू वी बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज कौन सी लगेगी, जो सी और बी के बीच में है, ठीक है, और रेसिस्टेंस कौन सी लगेगी, जो सी और बी के बीच में है, ठीक है। तो वी बी सी तो हमने, मतलब वी बी सी तो हमने अभी कैलकुलेट किया था, विच इज दिस वन, -6 वोल्ट है, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए हम इसका माइनस साइन इसका ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पे हमने वोल्टेज लिख दिया 6 वोल्ट। अब इसमें रेसिस्टेंस कितनी थी, क्योंकि सी के नीचे कितनी बची थी हमारी, 3 ओम, क्योंकि हाफ पोर्शन था वो मिड पॉइंट था, तो ये इक्वल टू कितना हो गया, 3 2 जा 6, तो यानी कि 2 एम्पियर। आई सी बी यानी कि करंट इन द पोर्शन सी टू बी इज 2 एम्पियर, और डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया था, डायरेक्शन क्या होता है करंट का, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ग्राउंड जो है यानी सी पॉइंट जो है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि ये वाला बी वाला जो हिस्सा है ये वैसे भी नेगेटिव साइड से ही कनेक्टेड है आपका, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सी टू बी, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम सी टू बी। तो इस तरीके से हमने ये पूरा आपका देख लिया कि क्या क्या, मतलब किस तरीके से आप सर्किट के अंदर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पूरी कैलकुलेशन इन दिस सर्किट
तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहा होगा और आपको ये समझ में आया होगा बजाय के रटने के। तो थैंक्स अ लॉट। बाय।